जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के एक नए इंजन प्रस्ताव के बारे में। एरो इंडिया 2025 में आपको याद होगा कि रूस ने Su-57 फैलन के साथ भारत को एक इंजन का भी प्रस्ताव दिया था, और वो इंजन ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट 177S था। उस समय सिर्फ हमें ये रिपोर्ट में पता चला था कि ये इंजन जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है उसके लिए ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम भूतकाल में चले तो भूतकाल में कई बार भारत ने जो AL-31 इंजन है इसमें कुछ इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने के लिए रूस से मदद मांगी थी, लेकिन रूस ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और ये कहा था कि आप या तो AL-41 पर स्विच करिए या फिर आप इन इश्यूज के साथ ही एयरक्राफ्ट में इन इंजन्स को यूज करिए। लेकिन एरो इंडिया में चीजें बदलती नजर आई और प्रोडक्ट 177S जो है भारतीय वायुसेना के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए ऑफर किया गया। लेकिन अब इस ऑफर को रूस ने एक्सटेंड किया है, जहां पर उन्होंने सुपर सुखोई के साथ साथ भारत का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसके लिए भी प्रोडक्ट 177S को ऑफर किया है। इसको लेकर जो रोस्टेक है वो ये क्लेम करता है कि ये इंजन भारतीय वायुसेना के जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। अब आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि उनका ये दावा कितना सच है, क्या वाकई इसका यूज हम कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसके आने की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं प्रोडक्ट 177S के बारे में कि ये इंजन एक्चुअली कितना कैपेबल है। देखिए, प्रोडक्ट 177S की बात करें तो निसंदेह ये काफी बड़ा एक अपग्रेड है। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स को ऐड किया गया है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जाता है कि इसमें कुछ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट की गई है, जिन्हें AL-51 प्रोग्राम से बोरो किया गया है, जिसको आप सब Israeli-30 के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है। अभी उसको यूं तो प्रोडक्शन क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन रूस ये क्लेम करता है कि उन्होंने उसकी काफी टेक्नोलॉजीज को इस नए इंजन में इनकॉर्पोरेट किया है। और वो ये भी कहते हैं कि जब बात थ्रस्ट की आती है तो ये अपने प्रीडेसेसर यानी AL-31 के तुलना में 3 गुना ज्यादा जो रिलायबल है, 3 गुना ज्यादा इसका सर्विस स्पैन है, और थ्रस्ट के मामले में भी ये काफी ज्यादा है। अगर हम इसकी सर्विस लाइफ की बात करें तो वो 6000 घंटे की है, जो कि AL-31 के तुलना में तकरीबन 3 गुना होती है। और वहीं इसमें फ्यूल एफिशिएंसी को काफी इंप्रूव किया गया है और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम रखने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। इस इंजन की डिजाइन के बारे में ऐसा रशिया क्लेम करता है कि इन्होंने काफी ज्यादा डिजाइन एलिमेंट जो है वो AL-51 से बोरो किए हैं और इसको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। हालांकि अगर हम 177S की बात करें तो इसमें जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये भी काफी इंप्रूव है और इसकी रिलायबिलिटी को भी काफी ज्यादा सुधारा गया है अगर आप इसे AL-31 से कंपेयर करते हैं तो। अब AL-31 की जहां तक बात रही तो सुखोई 30 MKI में इनका यूज होता है और ये कुछ इश्यूज से जूझ रहे हैं जिनको भारत रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। यूं तो रूस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन भारत की कुछ कंपनियां जिसमें मिधानी और GT आ रही हैं वो मिल करके सुखोई 30 MKI के इस इंजन में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रूस यहाँ पर जो ये ऑफर है इसको इतना आसान नहीं रखना चाहता था। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंजन है वो एमका के लिए भी ऑफर कर रहे हैं। यूं तो एमका की जहां तक बात रही तो एमका के लिए जो Mark 1 वेरिएंट है उसमें जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है ये यूज किए जाएंगे, जो कि 98 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और आप सब जानते हैं कि एमका में हमें सुपर क्रूज चाहिए, हमें वहां पर काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और उसके लिए एक पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ेगी, और वो रिक्वायरमेंट जो हमारा F414 है उससे बहुत मुश्किल है कि पूरी हो पाए। तो रोस्टेक यही क्लेम करता है कि उनका ये नया इंजन इस समस्या का समाधान लेकर आ सकता है। इसके मैक्सिमम थ्रस्ट की बात करें तो ये 14,500 किलोग्राम फोर्स का है, यानी KGF है। अगर आप इसको AL-31 FP से कंपेयर करते हैं तो उसका मैक्सिमम थ्रस्ट 12,500 KGF है और थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी प्रोडक्ट 177S का काफी ज्यादा अच्छा है। और रशिया इसीलिए कहता है कि इंजन की जो कंपैटिबिलिटी है ये सुखोई 30 MKI के एयरफ्रेम के साथ तो काफी अच्छी है ही, और यही जो इंजन है ये अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चाहे तो वो एमका में भी यूज कर सकती है। इसके लोकल प्रोडक्शन को लेकर के भी उन्होंने हामी भरी है, जहां पर विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये इंजन भारत में बनाए जा सकते हैं, ऐसा रोस्टेक के ऑफिशियल्स का कहना है। रोस्टेक के ऑफिशियल्स ने यह भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत इस समय ये बात जानता है कि F414 इंजन इनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा नहीं कर सकते, और शुरुआत में ही कहा गया था, भारत का टारगेट भी था कि उन्हें ऐसा इंजन चाहिए जो कि 110 से लेकर के 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करे, और इनका ये जो नया इंजन है ये काफी ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है जो कि ऑलमोस्ट 142 किलो न्यूटन के आसपास है।
तो ये ना सिर्फ एमका के लिए सूटेबल होगा, बल्कि एमका की जो रिक्वायरमेंट है वो इस इंजन से ज़्यादा अच्छी पूरी होंगी। खैर, ये तो रोस्टेक का क्लेम है। अब भारत इस पे क्या निर्णय लेगा, ये अभी से बता पाना मुश्किल है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि एमका की डिज़ाइन अभी तक जो की गई है वो F414 को ध्यान में रखकर करी गई है। ऐसे में अगर हम रशियन डिज़ाइन पर जाते हैं तो पहले हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि इनके डायमेंशंस क्या हैं, इनके वेट क्या हैं, उसके आधार पे हमें जो चेंजेस हैं डिज़ाइन में वो करने पड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर डायमेंशन सेम हुए और कंपैटिबिलिटी फैक्टर हमें एक कह सकते हैं एक्सेप्ट करने लायक लगा, तब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा हमारे पक्ष में हो सकती हैं, वरना एयरक्राफ्ट को मॉडिफिकेशन से निसंदेह गुजरना पड़ेगा। वैसे भी अभी ये इंजन भारत को सिर्फ प्रस्तावित किया गया है, भारत ने इसमें कोई अभी हामी नहीं भरी है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होता है, क्योंकि एमका प्रोग्राम के लिए अगर देखा जाए तो चांसेस काफ़ी कम है। सुपर सुखोई में एक बार इसके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन एमका के लिए इसलिए कम है क्योंकि एमका जो मार्क 1 वेरिएंट है इसकी सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ही ली जानी है। उसके बाद बाकी की जो स्क्वाड्रन होंगी एमका मार्क 2 की, वो स्वदेश निर्मित इंजन से होंगी, जो कि या तो रोल्स रॉयस या सैफरान के साथ बनाया जाएगा, और उस पर निर्णय इस वर्ष के मध्य तक या अंत तक आ सकता है। संभावित है कि सैफरान और रोल्स रॉयस में से कोई होगा जिसके साथ जीटीआरई मिल करके इंजन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो अब ये सरकार के हाथ पे है कि सरकार इस पर निर्णय क्या देती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।